सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका नाम राहुल है एंड राहुल ने अभी अभी 1 लाख रुपए कमाए हैं। तो जब आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, आप क्या करेंगे इस पैसे का? आप सबसे पहले जाके इसे बैंक में जमा कराएंगे। मान लेते हैं आपने कैश में कमाए, तो आप इसे बैंक में जाके डिपॉजिट करा देंगे। अब जब आप इसे बैंक में जाके डिपॉजिट कराएंगे और आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे, जिस भी बैंक की आप यूज करते हैं, आपको दिखेगा आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। वेल एंड गुड। इसके बाद क्या होता है, बैंक क्या इस पैसे को अपने पास रखेगा? द आंसर इज नो। बैंक इसे आगे लेवरेज कर देगा। मान लेते हैं वो किसी को लोन दे देगा। उसने आपके पैसे से रोहित को लोन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 90,000 रुपीज का लोन दे दिया इसी 1 लाख रुपए में से। अब अगर रोहित ने मान लीजिए पर्सनल लोन लिया 90,000 रुपीज का बैंक से, तो बैंक के पास तो पैसा था नहीं, बैंक के पास तो आपका पैसा जमा हुआ था। तो जो आपका पैसा था उसमें से उठा के रोहित को 90,000 का लोन बैंक ने दे दिया। ये भी आपको समझ आ रहा है? तो बैंक ने किया क्या? बैंक ने 1 लाख रुपए को क्या 1,90,000 रुपए नहीं बना दिया? आप कहेंगे सर बिल्कुल बना दिया, बट रोहित ने अभी बैंक को देना है, ये हमें पता है। बट अब रोहित के अकाउंट में 90,000 रुपीज दिख रहे हैं और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए दिख रहे हैं। बट अभी यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर राहुल जैसे अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अभी बैंक में पहुंच जाएं और बोले हमारे अकाउंट में जो भी बैलेंस दिख रहा है, चाहे 1 रुपए दिख रहा है, चाहे 1 लाख रुपए दिख रहा है, चाहे 1 करोड़ रुपए दिख रहा है, आप हमें हमारा पैसा दे दो, हमें कैश में वो पैसा चाहिए, तो क्या बैंक के पास इतना पैसा होगा? आप सबको पता है कि बैंक बहुत कम रिजर्व्स रखता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं बैंक में गया और मुझे कैश विड्रॉल करना था, तो बैंक वालों ने मना कर दिया कि सर अभी कैश खत्म हो गया, आप या तो कल आइएगा या फिर कोई आके डिपॉजिट करा देगा तो हम उसमें से आपको दे देंगे, या फिर आप कोई और ब्रांच में ट्राई कर लीजिए अगर वहां पे कैश पड़ा हो तो। मतलब बैंक के पास कैश नहीं है। और जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे डिजिटल नंबर्स हैं, ये सब कुछ डिजिटल है जो आपको दिख रहा है। तो अब एक चीज यहां पर दिख रही है आपको कि 1 लाख रुपए को बैंक 1,90,000 कर रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो भी बहुत सारी केस स्टडीज रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो सब शेयर करने वाले हैं। बट अभी के लिए आपको दिख रहा है कि बैंक पैसे को बढ़ा देता है अपने आप से, एंड इस तरीके की चीजें मार्केट में बड़े स्केल पे चल रही हैं। तो अभी जब ये सब कुछ चल रहा है, आपको एक चीज याद होगी 2008 में क्या हुआ था। जैसे हम 2008 की बात करते हैं, आप सबके जहन में आ जाता है भैया 2008 में तो रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी। अब 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, आप सबको पता है भैया उसकी स्टार्टिंग यूएस से हुई थी, अमेरिका से हुई थी, शेयर मार्केट गिर गया। अब आपको इसके बारे में काफी कुछ पता होगा, बट लेट मी टेक बैक टू द हिस्ट्री। इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, 2008 में जब एक रिसेशन आया था, लीमन ब्रदर्स, अगर आपने नाम सुना हो लीमन ब्रदर्स का, जो उस टाइम पे यूएस का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बैंक था, तो 4th लार्जेस्ट बैंक होने के बावजूद उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। उस टाइम में यूएस के अंदर लीमन ब्रदर्स के पास 25,000 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने एक दिन के अंदर क्या फेस किया? अनएम्प्लॉयमेंट। उन सबकी नौकरियां चली गई। सूटेड बूटेड लोग थे, बैंक से निकल रहे थे खाली डिब्बे लेके। और इतने बड़े बैंक के साथ जब ऐसा हो सकता है तो लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। तो 2008 में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, रिसेशन तो हुआ, 2008 के अंदर एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम क्या था? बिटकॉइन। 2008 के अंदर ही जब लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया, लोगों ने सुसाइड किया भाई, लोगों का पैसा डूब गया, जिंदगी भर की कमाई चली गई लोगों की, तो लोगों ने बड़ा इसका अपोज किया। और देयर वाज अ पर्सन जो एनोनिमस है, बट लोग उन्हें सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया आप सबके सामने, जिसका नाम ही था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। अब इस वाइट पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये एक प्रपोज करने सिस्टम जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी, पेमेंट्स होंगी, उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होगा तो इनके हिसाब से कि लोगों के साथ गलत हो सकता है, जो कि 2008 में लोगों ने फेस किया था। तो इन्होंने पूरा एक वाइट पेपर पब्लिश किया जिसमें इंट्रोडक्शन, ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होंगी, ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी ओनर होगा बिटकॉइन का,
उसके पास एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी, हैश जो कोडिंग होगी वो हैश के फॉर्म में होगी। सो पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको वाइट पेपर के थ्रू दिखेगा जो उस टाइम पे प्रपोज किया गया, लोगों को इंसेंटिव्स किस तरीके से मिलेंगे, तो एवरीथिंग वाज देयर। किस तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये एक रेवोल्यूशन की तरह मार्केट में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो 2008 में से सिर्फ प्रपोज किया गया तो लोगों के सामने एक नई चीज़ का जन्म होना शुरू हुआ। बट 2008 के अंदर बिटकॉइन की वैल्यू जो थी वो थी 0। किसी को नहीं पता था बिटकॉइन के बारे में। वाइट पेपर आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ने प्रपोज किया एक नया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2008 के अंदर वैल्यू वॉज ऑलमोस्ट 0। 2010 तक द वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं थी, कोई ज़्यादा बिटकॉइन को जानता नहीं था। सो 2010 के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट होता है, आई थिंक आप सबको पता भी होगा। 18 मई 2010 की बात है। एक इंसान ने बिटकॉइन के ऑनलाइन पोर्टल पे, डिस्कशन पोर्टल पे लिखा कि मैं 10,000 बिटकॉइन देने के लिए रेडी हूँ अगर कोई मुझे इसके बदले में 2 बड़े बड़े पिज़्ज़ा दे दे। मुझे अनियन पसंद है, कैप्सिकम पसंद है, सॉसेस पसंद है, मशरूम पसंद है। उसने अपनी सारी पसंद बता दी और 18 मई को उसने डिस्कशन पोर्टल पे लिखा मैं 10,000 बिटकॉइन देने के लिए तैयार हूँ। 4 दिन के बाद ऑफिशियली उस इंसान ने दोबारा लिखा, 22 मई 2010 को उसने दोबारा लिखा कि मैंने 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 बड़े पिज़्ज़ा घर पर मंगवा लिए हैं एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। बट लोगों को लगता है भैया इतने महंगे पिज़्ज़ा, क्योंकि आज आपको पता है 2021 में जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख को पार कर गया, तो 50 लाख इंटू 10,000, आज भी अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे ऑलमोस्ट 33-34 लाख रुपए है। तो इफ़ यू विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो बड़े महंगे पड़े ना पिज़्ज़ा। तो इस दिन को ऑफिशियली बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के नाम से जाना जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ तक तो आपको हो सकता है समझ आ रहा हो, 2010 तक उसकी वैल्यू नहीं थी। उसके बाद जस्ट व्हाट हैपेंड, यू सी, रेस्ट वाज द हिस्ट्री। 2010 में बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक पहुँचा, सिर्फ आधे डॉलर तक। 2011 में ही 1 से 10 डॉलर हो गया। मतलब फरवरी में बिटकॉइन का वैल्यू था $1 और अगर आप सितंबर तक की बात करें तो $10 तक पहुँच गया। देन 2012-13 के अंदर $600, 14-15 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, 16 में $1,000 पहुंच गया। कहाँ पे हम बात करें, 2011 फरवरी में $1 था, तो 11 से 16 के बीच में 1,000 गुना बढ़ गया। बहुत बड़ी बात लग रही है ना, अभी बात खत्म नहीं हुई। 2017 में $19,000। बट अगर हम अभी की बात करें 2021 के अंदर इसने हद पार कर दी। 2021 के अंदर बिटकॉइन जो 2011 में कितने का था, सिर्फ $1 का था, 2021 के अंदर ये $60,000 को पार कर जाता है। अच्छा, मेरा सवाल है यहाँ पे, आपको क्या लगता है 2031 तक बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं, एक कहेंगे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कितनी हो सकती है वो नीचे कमेंट कीजिए। कुछ कहेंगे हो सकता है 2031 तक बिटकॉइन रहे भी ना। सो दोनों ही तरीके के लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑडियंस में। अब आपको क्या लगता है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क एंड यू कैन टेल योर व्यूज इन द कमेंट्स। एंड आप ये जरूर बताइएगा, अगर आप ये कहते हैं जी $1 मिलियन हो जाएगी तो क्यों होगी, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है 0 हो जाए तो क्यों होगी। सो आप जो भी लिखने वाले हैं उसके साथ क्यों का जवाब जरूर दीजिएगा, लोगों को पढ़कर बड़ा मजा आएगा। सो नाउ देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ पीपल। हमने अपने कम्युनिटी वॉल में लोगों से पूछा कि बिटकॉइन का आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है बिटकॉइन के बारे में, इज इट द फ्यूचर और ये बेकार है। एंड ज़्यादातर लोगों ने बोला इट इज़ अ फ्यूचर। सो अगर आप लोगों को लगता है इट इज़ अ फ्यूचर, इट इज़ अ फ्यूचर ऑफ करेंसी, क्योंकि देखो आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। बहुत हज़ारों साल पहले चले जाएं हम तो पहले बार्टर होता था। बार्टर का मतलब क्या था कि भैया मेरे पास दाल है, आपके पास चावल है, तो आप मुझे चावल दे दीजिए, मैं आपको दाल दे दूंगा। इस तरीके से लोग बार्टर करते थे। बट यहाँ पर क्या है कि मुझे भी चावल चाहिए हो तभी मैं दाल दूंगा। तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। आज आप मान लीजिए आप BMW खरीदना चाहते हैं और मेरे पास बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं मेरी दुकान में, तो अब अगर बार्टर ही हम करेंगे तो आप मुझे शायद BMW के बदले में आप मेरे से जूते ना लें। तो अगर आपको जूतों की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं लेंगे। बट अगर बीच में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा जिसे हम करेंसी बोलते हैं। अब जब ये करेंसी की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग में भेड़ बकरी गाय भैंस, इसके बदले में लोग बार्टर की जगह इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे, कैटल्स को। फिर शेल्स यूज़ हुए, फिर प्रीशियस मेटल्स के कॉइन्स आए, उसके बाद हमारी करेंसी सामने आई जो आज आप नोट यूज़ करते हो।
पहले ये बैक्ड बाय गोल्ड थी, बट अब ये गोल्ड के हिसाब से नहीं चल रही है। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास जितना पहले गोल्ड था वो उतने नोट छाप सकते थे, अभी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट छाप सकते हैं। अब इससे क्या हुआ आप सबको पता है, आप सबको जिम्बाब्वे की केस स्टडी के बारे में पता है कि उनकी पूरी करेंसी कोलैप्स हो गई। आपको वेनेजुएला के बारे में पता है, पूरा करेंसी सिस्टम उनका कोलैप्स हो गया। सो अब अगर हम करेंसी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, और सिर्फ गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट करके हम उस करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। जो कोई भी रात में आके बोल सकता है कि आज से जो भी हमारे पास करेंसी या नोट है वो वैलिड नहीं होंगे, तो लोगों को बड़ा रिस्क है। इसीलिए इसे फिएट करेंसी कहते हैं, वट एवर करेंसी यू हैव इन योर पॉकेट्स राइट नाउ। तो अब ये अगर फिएट करेंसी है और जो हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड है, अब एक बहुत बड़ी यहाँ से डिबेट शुरू होती है, इनमें से हम ट्रस्ट किस पर करें। एंड यहाँ पे दोनों ही तरीके के बिलीफ सिस्टम है, एज आई टोल्ड यू, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते। बट येस 2031 तक प्राइस क्या होगा ये हम सब सामने एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। और दूसरी चीज एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अगर ये 1 मिलियन तक पहुंच गया तो जिन लोगों ने आज की डेट में बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे एक छोटा ही अमाउंट, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उनको एक बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। दे कैन बी वेरी लकी। आज की हमारी जो इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर है उनका नाम है CoinDCX। आप CoinDCX की एप्लीकेशन पे जाके, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं CoinDCX की एप्लीकेशन। आप यहाँ पर अपनी KYC कर सकते हैं बहुत ईजिली, अपना बैंक अकाउंट लिंक करके सिर्फ 100 रुपये से आप बिटकॉइन के अंदर और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और 10 रुपये से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कूपन कोड है पुष्कर100, जिसे यूज करके आपको 100 रुपये का बिटकॉइन भी फ्री मिलता है। CoinDCX ISO सर्टिफाइड और सारे कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ इनका एक प्लेटफॉर्म है DCX Learn, जिस पर जाके आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर फ्री में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पे आपको सेफ्टी मिलती है, आपके फंड्स इंश्योर्ड रहते हैं। इनफैक्ट अभी IPL के सीजन के टाइम में इनका एक ऑफर चल रहा है, हैप्पी डेज ऑफर, जिसमें आप लोग 1 लाख रुपए का बिटकॉइन रोज जीत सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक है। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इफ यू ट्रस्ट इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। फाइनली आपके क्या व्यूज हैं, एंड जैसे मैंने बोला 2031 तक प्राइस क्या जाएगा, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड आप लिखिएगा क्यों जाएगा उतना, सो जिससे बहुत सारे लोगों को भी नॉलेज मिलेगी। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन पता लगे, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो लोगों को नहीं पता बिटकॉइन के बारे में, वो भी पता लगे। एंड आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना है यू कैन सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन गो सेल्फ मेड।